मुर्दाबाद 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 निगम के दल ने मुर्दाबाद 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 बात नहीं सुनते मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गरोंडा के एसडीओ कार्यालय की, जहां पर जो कर्मचारी है उन्होंने एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है जो मांगे कर्मचारियों ने एसडीओ के सामने रखी थी वो नहीं मानी जा रही, जिसके चलते इन कर्मचारियों में रोष है और आज सुबह ही इन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले आज ये जो कर्मचारी है यहां पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया हुआ है एसडीओ के खिलाफ। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रधान है उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह की जो मांगे हैं वो इनकी रही है। जी प्रधान जी, किस वजह से आप लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा है जी, हमारी काफ़ी समय से मांग है कि हमारे काफ़ी साथी एक सेंटर पे कम से कम 2 या 3 आदमी चाहिए, परंतु लगातार एक एम्प्लॉइज काम कर रहा है। जब कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस पूरे का पूरा दबाव उसके ऊपर होता है, उसी का कसूर होता है, उसी की कमियां गिनाई जाती हैं। परंतु ये अधिकारी लगातार मांग करने के बाद भी दूसरा कर्मचारी उसके साथ नहीं लगाता। दूसरी, हमारे पास से न तो हमारे पास पलास है, न हमारे पास ग्लाउज हैं, और जिस प्रकार से मौसम ख़राब है, लगातार 4-5 दिन से मौसम ख़राब है, हमारे कई साथियों को करंट लग चुका है। परंतु इस अधिकारी को बार बार कहने के बाद भी मतलब कोई सुनाई नहीं है। हमारे पास न बरसाती है, बरसात में काम करने के लिए ना जूते हैं, ना किसी प्रकार की चेन वगैरह है जो कि लाइन को अर्थ कर सके। तो इन मांगों को लेकर के, और जो हमारे पावर हाउस में काम कर रहे हैं अभी 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, न उनको रेस्ट मिलता न कुछ, लगातार हमारे एम्प्लॉइज़ों का शोषण हो रहा है। और जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ की ड्यूटी करके वो डिवीज़न ऑफिस में 5-6 साथी बैठे हैं, परंतु यहाँ एक एम्प्लॉइज पर काफ़ी बर्डन बढ़ रहा है काम का। इन मांगों को लेकर के आज हम इस अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हम लगातार हर रोज़ 2 घंटे का प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी अगर ये अधिकारी बात करके कि अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं करते तो आने वाले टाइम में निश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी इस अधिकारी की होगी। क्या नाम है अधिकारी का और कितने समय से आप मांगे उठाते आ रहे हैं? ये युवराज सिंह राठौर है और सबरवन सब डिवीज़न गरोंडा से। और साथियों, हम लगातार जब से ये आए हैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार इनसे बातें कर रहे हैं, परंतु लिखित में हमने कई बार मांगे दी हैं, परंतु इन्होंने कोई समाधान नहीं किया। इनसे भी ऊपर अधिकारी होंगे, उनसे क्यों नहीं बात? उनको हमने कॉपी की है, परंतु उनका भी कोई रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आप, रिश्वतखोरी के, ये क्या मामला है? ये जब हमारे जो अधिकार हैं, जो टीएनपी वगैरह नहीं आती, जबकि सरकार पूरा सिस्टम हमारे को उपलब्ध करवाती है, परंतु वो नहीं आती, वो कहाँ जाते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये या तो बीच में घपलाबाजी करते हैं, बेचते हैं, या जो भी करते हैं, एम्प्लॉइज तक जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ एक और कर्मचारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 2 घंटे का प्रदर्शन किया आपने। सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर पहुँचे हैं और कर्मचारियों को जो मांगे हैं, अपनी मांगों के विरोध में जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेन जो हमारी मांगे थी, मेरे सीनियर साथी रमेश जी ने बताई हैं कि भाई कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, चाहे वो टीएनपी की मांग है। टीएनपी में हमारा प्लास, दस्ताने, रेनकोट, जूते और एक अर्थिंग चैन, ये कुछ हमारे सुरक्षा उपकरण हैं। जो हमारे ग्राउंड का जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, उसको उन चीज़ों के बगैर वो काम नहीं कर सकता। और इन तमाम चीज़ों की उनके पास कमी है, जिसके रहते हुए कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो ठीक सुचारू रूप से जो है ना काम नहीं कर पाते। तो इन मांगों को लेकर लगातार 2020 से जब से ये अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, एसडीओ सबरवन, लगातार इनको लिखित और मौखिक रूप में इनको दिया गया है। उसकी कॉपी उच्च अधिकारियों को भी फॉरवर्ड की गई है, लेकिन कोई सकारात्मक कोई हल आज तक उन समस्याओं का नहीं निकला है, जिसको लेकर
आज ये जो कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो मजबूरन आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जब आपकी मांगों को अगर नहीं सुना जाएगा, जायज़ मांगों को, तो एक कर्मचारी के पास, जनता के पास क्या अपना एक राइट होता है कि वो अपना विरोध जता सकता है। तो उसी को लेकर आज ये कर्मचारी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल। जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, अगर आप बिजली की तारों पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सुरक्षा के कुछ उपकरण मौजूद होने चाहिए, लेकिन हालात यह है कि जो कर्मचारी है, लाइनमैन है, उनको इस तरह के उपकरण भी नहीं दिए गए हैं। लिहाजा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चूँकि अभी बारिश का मौसम भी चला हुआ है और इस दौरान कई बार खंभे भी नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर उनकी रिपेयरिंग भी की जाती है, तारों की भी रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आज इन कर्मचारियों को अपनी छोटी सी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ पर कर्मचारी लगाए गए हैं तो उनको इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। हमारे साथ जो सर्व कर्मचारी संघ के घरौंडा प्रधान हैं अंकित राणा, वो भी है, आज वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और क्या कुछ आगे रूपरेखा रहेगी? आज हरियाणा ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का एक एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन है और ये जो हमारी यूनियन है घरौंडे की, इसकी ब्रांच है, ये इस एसडीओ को लगातार पिछले 1.5-2 साल से अपना मांग पत्र दे रही है और इसमें कोई बड़ी मांगे नहीं है। ये अपने इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं जिनसे कंज्यूमर की हेल्प कर, मतलब काम कर सके और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिले। जो लाइन की ब्रेक डाउन की बात हो या लाइन फ्यूज़ लगाने की बात हो, यदि इनके पास औजार ही नहीं होंगे तो ये काम कैसे करेंगे। एक तो कंज्यूमर का प्रेशर, ऊपर से एक एसडीओ लेवल का प्रेशर। तो आज मजबूरी में हम यहाँ पे मतलब जो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन है, जो संबंधित सर्व कर्मचारी संघ से जितनी भी यूनियन है, ये कोई धरना प्रदर्शन करना कोई शौक नहीं है। ये मजबूरी में होता है कि जब हद हो जाती है, बार बार नोटिस देने के बाद भी जब कोई अधिकारी इतने निचले लेवल पे आ जाता है कि वो बात करने तक का भी टाइम नहीं देता, तो तब जाकर ये हमें ऐसी मतलब धरने की बात करनी पड़ती है। आज हमने इसके खिलाफ 2 घंटे की गेट मीटिंग किया। अभी इसी अधिकारी को पता नहीं है, इसने बिड़ड़ के छत्ते में हाथ डाल लिया। ये तो एक एसडीओ लेवल की बात है। यहाँ मतलब जो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन है, उससे तो एससी और मतलब यहाँ के डायरेक्टर भी, मतलब यदि वो लेटर लिख देना तो उसको भी मजबूरी में मिलने का टाइम देना पड़ता है। और ये तो एक एसडीओ है, इसको भी पता नहीं है कि भाई मैंने क्या कर लिया। इसको आना पड़ेगा या यहीं मंच पे आके माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। अभी तो खाली हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन धरना चला रही है। 2 घंटे की गेट मीटिंग है। यदि 1-2 दिन के अंदर जैसे भी ये यूनियन फैसला लेती है, यदि ये अधिकारी अब बातचीत नहीं करता, पहले तो इसके माफ़ी मंगवाएंगे, उसके बाद यदि ये बातचीत नहीं करता तो सर्व कर्मचारी संघ यदि जिस दिन से इस धरने को अपने अंदर लेगा तो यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में कर्मचारी होंगे और इसका दफ्तर में आना बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि इसको पता नहीं है, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ है तो जो मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखता है ना, तो मुख्यमंत्री जी भी आगे बात करते हैं। और हमेशा हरियाणा के अंदर हमेशा सर्व कर्मचारी संघ ने एक विपक्ष का काम किया और जो भी समस्याएं हैं उनको हल करवाने का काम किया। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ है उन्होंने स्पष्ट और सीधी चेतावनी अधिकारियों को दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन बड़ा हो सकता है। जो लाइनों पर काम करते हैं, जो बिजली के खंभों पर काम करते हैं, लाइनमैन हमारे साथ है सहीराम जी। सहीराम जी बताइए, किस तरह से हालात बने होते हैं जब आप लाइन पे काम करते हैं? क्या स्थिति होती है अगर आपके पास सुरक्षा उपकरण ना हो? देखिए, सभी कर्मचारी आज इसी मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि साथियों के पास जो काम करने के लिए, पोल पे चढ़ने के लिए ग्लव्स होते हैं, प्लास होता है, टेस्टर होता है, एक टेम्परेरी अर्थिंग चैन होती है, वो उपकरण आज नहीं है साथियों के पास और इन्हीं को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है साथियों के पास। हमारे जो 11 kV की लाइनें हैं उनके ऊपर से जो हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन गुजरी हुई है, उनमें इतना हैवी करंट रहता है कि अगर आप लाइन भी बंद करवा लोगे, परमिट भी ले लोगे, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं हाईवी इंडक्शन रहती है, जिसको हम ग्लव्स पहन के काम करते हैं। अगर ग्लव्स ही हमारे फटे होंगे तो उन पे काम नहीं कर पाएंगे और उन्हीं मांगों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं। तो और पहले भी कोई हादसे हो चुके हैं इस तरह के? हाँ, इस तरह के बहुत से हादसे हुए हैं। बच्चे साथी को, किसी को मान लो हैवी इंडक्शन लगी और वो नीचे भी गिर गया, अगर उसका ग्लव सही नहीं है, दस्ताने नहीं है उसके पास, तो नीचे गिर गया, और नीचे गिरेगा तो चोट भी लगेगी। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अधिकारी इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मौखिक वजह क्या है, क्या मानते हैं, क्यों अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? छोटी छोटी चीज़ें, ये तो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। कोई हादसा हो जाता है कल को, जिम्मेदार कौन होगा?
इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो अधिकारी यहाँ बैठा है उसकी बनती है, क्योंकि उसकी देख रेख में ही साथी जितने भी कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। अगर उनको इंस्ट्रूमेंट कौन दिलाएगा? एक अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि अपने कर्मचारियों को पूछे, किसी के पास अर्थिंग चेन नहीं है, ग्लव्स नहीं है, प्लास नहीं है, उनको प्रॉपर सामान दिलवाया जाए। और 3 महीने बाद हमारे प्लास के दस्ताने डैमेज हो जाते हैं, लेकिन साल 6-6 महीने हो जाते हैं, उनको उन्हीं दस्तानों से, उन्हीं ग्लव से काम करना पड़ता है। ये जो हादसों का कारण भी बनता है और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब निगम मैनेजमेंट ने ऊपर से आदेश भी दिए हुए हैं भी वक्त समय पर जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको उपलब्ध करवाई जाए। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अधिकारी की बनती है। तो क्या मानते हैं 3 महीने की जो चीज़ है वो चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन साल नहीं होती? क्या कहीं पे भ्रष्टाचार भी दिखता है आप लोगों को? इसमें सरासर भ्रष्टाचार ही है। हम तो यही कहेंगे कि मान लो अगर साथियों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में घपलेबाजी हो रही है, और उस घपलेबाजी को रोकने के लिए किसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और नीचे जो कर्मचारी काम करें उनको इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं इन कर्मचारियों के पास नहीं है। ये किसी और मांग को लेकर नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा आज इन लोगों को दफ्तर के अंदर बैठकर नारेबाजी करनी पड़ रही है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं घरौंडा के जो बिजली बोर्ड है वहाँ से। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक खबर पहुँचे और अधिकारी इस पर संज्ञान लें। नमस्कार।